स्वागत है दोस्तों द ईडू 24 चैनल पर। मेरा नाम कुंदन कृष्णा है और आपका बहुत ज़्यादा वेट था। आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर जो आपका फाउंडेशन है उसको स्टार्ट कीजिए। और कंटेंट प्लान में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि मैं आपका फाउंडेशन स्टार्ट करूंगा। और कंटेंट प्लान में मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने दिन में हमारी सारी चीज़ें आपका कंप्लीट होगा दोस्तों। तो हमने वहाँ पर आपको डिस्कस किया था और बताया भी था। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो उसको भी जाके देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चीज़ें हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों कहाँ से? मॉडर्न से दोस्तों। और मॉडर्न से हमारे जो हिसाब से, ठीक है, और साथ में आपके सिलेबस के दायरे में जितना भी चीज आता है उसको क्या करेंगे दोस्तों, अच्छे से टैकल कर लेंगे आराम से। तो दोस्तों बात करें कि आपके मॉडर्न में, तो मॉडर्न का पहला ही टॉपिक आपका स्टार्ट होता है किससे? भारत में आपका यूरोपीय का आगमन दोस्तों, ठीक है। और यहां से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग चीजों को आपको डिस्कस करेंगे और उसको टैकल करेंगे आराम से दोस्तों, जो आपका यूरोपियंस का आगमन हुआ वहां से दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बात करें, आप क्या कीजिएगा, आपको इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये पूरा सेशन को अगर सफल बनाना है दोस्तों तो आपका भी बहुत ज्यादा इसमें सहयोग चाहिए। मेरे अकेले से ये आपका नहीं हो पाएगा सफल। चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक की बात करें कि आज हमको क्या क्या करवाना है। तो आज जो मैंने आपको बताया कि आधुनिक भारत हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सवाल यही है कि इसको आधुनिक भारत आपको क्यों कहते हैं। उसके बाद जो आपका आने का कारण किसका, तो आपका यूरोपीय के जो आपके आगमन का क्या क्या परिस्थिति थी, आपका क्या क्या कारण था। और यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। कैसा? स्टेटमेंट में आपको दोस्तों क्वेश्चंस आपको मिलेगा। फिर आपको जब ये देख लेंगे तो हमारा जो पहला जो आपका टॉपिक होगा पुर्तगाली, वहां से स्टार्ट करेंगे। और पुर्तगाली के बाद सर क्या स्टार्ट कीजिएगा, तो उसके बाद आपका डच पढ़ेंगे दोस्तों। डच के बाद आपका ब्रिटिश पढ़ेंगे। और ब्रिटिश की बात करें तो क्या पढ़िएगा सर, तो डेनिश पढ़ेंगे दोस्तों। और डेनिश के बाद अंत में क्या पढ़ेंगे, आपको पढ़ेंगे फ्रांसीसी दोस्तों, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये मैं इसी तरह नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इसका आपका एक क्वेश्चन भी बन गया, आपके क्रम से क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपका क्रम है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, ये पूरा आपका क्रम है। तो यहां पर तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का पहला आपका सवाल है कि आधुनिक भारत को आधुनिक भारत क्यों कहते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत क्यों कहते हैं, सवाल यह है कि आधुनिक भारत क्यों, भारत क्यों, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक है, तमाम चीजों को बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में भी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन पहला ही सवाल क्या होता है कि दोस्तों आप आधुनिक भारत स्टार्ट कीजिए और आपको पता चल जाए कि सर बड़ा बड़ा बात पढ़ लिए, वहां पर यही नहीं पता हुआ कि आपको इसको आधुनिक भारत क्यों कहते हैं। सवाल तो यही है और यही आपको पूछ देगा कोई, और इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ लेगा तो आप सरप्राइज हो जाइएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको आधुनिक भारत इसलिए भी कहते हैं कि यहां पर क्या हुआ कि आपका आधुनिक विचार आया। सर किस तरह का विचार आया, आपका आधुनिक विचार आया। किस तरह का विचार, ठीक है। जैसे आपका बात करें स्वतंत्रता का विचार, ठीक है, स्वतंत्रता का विचार, ठीक, इस तरह का स्वतंत्रता का विचार आता है, ठीक है। उसके बाद इसी से आपका किस चीज का विचार आता है, आपका तो समानता का आपका विचार भी आएगा दोस्तों, ठीक है। और साथ में बात करें कि आपका किस चीज का विचार आएगा, तो आपका विज्ञान का विचार आएगा, ठीक है, विज्ञान। तो विज्ञान का भी क्या होगा दोस्तों, विचार आएगा। और इसी से तमाम आपका जो चीजें होगा, रेलवे होगा, ये सब का भारत में आप विकास भी देखिएगा। तो सवाल आपके मन में आना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि सर ये बताइए कि क्या आधुनिक समय में ही क्या विज्ञान आया, क्या प्राचीन और मध्यकाल में आपका विज्ञान नहीं था? इस तरह का अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कोई, तो फिर से आपके काउंटर क्वेश्चन पूछ ले, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब आपका बात करते हैं प्राचीन आपका काल और बात करें आपका प्लस मध्यकालीन आपका काल दोस्तों, तो आपको याद रखिएगा यहां पर क्या हुआ कि यहां पर बात करें तो यहां पर जो आपका विज्ञान था, क्या था आपका विज्ञान जो था आपका क्या था, सीमित वर्ग के पास ही था दोस्तों, ठीक है। जैसे आपका राजा के दरबारी होते थे, राजा के सहयोगी होते थे, वहां पर क्या था, आपका जो विज्ञान था केंद्रित था। लेकिन आपका आधुनिक जो आपके भारत में, ठीक है, चाहे आधुनिक भारत में क्या हुआ, जो ये विज्ञान है वो क्या है, समाज के हर एक वर्ग को देना स्टार्ट कर दिया, समाज के सभी वर्ग को दोस्तों। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस लोगों को क्या बना दिया, ये विज्ञान लोगों को तर्क देना स्टार्ट किया, लोग क्या हुए, तार्किक बनना आपको दोस्तों स्टार्ट कर गए दोस्तों। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक भारत क्यों कहते हैं। इसके अलावा भी बात करें, ठीक है, इसके अलावा क्या बात की है, यहीं से आपका क्या हुआ, यहीं से आधुनिक भारत से आपका किस चीज का विकास हुआ, याद है दोस्तों,
राष्ट्रवाद का। हम लोग किससे सीख रहे हैं? ये सब हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेज से ही सीख रहे हैं। और लास्ट में क्या करेंगे? राष्ट्रवाद का विकास करेंगे। और किसको हराएंगे पूरे आधुनिक भारत में? किसको बाहर भेजेंगे भारत से? आपको अंग्रेज को भेजेंगे। तो यहां पर राष्ट्रवाद का आपका दोस्त विकास होता है। एक बात याद रखिएगा, क्या जो पहले भारत में राष्ट्रवादी भावना का विकास नहीं था? बिल्कुल नहीं। आपका नवीन राष्ट्रवादी भावना का विकास नहीं था। पहले क्या था? जो भारत आपका छोटे छोटे क्या था? छोटे छोटे जो आपका क्या था? राज्यों में क्या था दोस्तों? बटा हुआ था। क्या? राज्यों में आपका बटा हुआ था। और ये राज्य का क्या था? स्थानीय आपका भावना था इसको। लेकिन जैसे ही आपका राष्ट्रवाद का विकास होगा आधुनिक समय में, तो क्या होगा? हम क्या? भारतीय। इस तरह का क्या? इस तरह हम भारतीय का क्या हुआ? भावना का आपका उद्गम हो गया दोस्तों। और यही जो आपका राष्ट्रवादी भावना क्या है, अंत में क्या करेगा? भारत को आजादी दिलाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले अब एग्जाम में कि सर बताइए आपको क्या है कि आपका आधुनिक भारत क्यों करते हैं, तो आम तमाम चीजों को आप लोग दोस्तों बता दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा एक चीज और, आप हमारा सपोर्ट कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से चीजों को लिख लीजिएगा अगर आपको समझ में आए तो। और सेशन को देखना है, पूरा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। ज्यादा आपको कोशिश कीजिए कि आप या इसको देखिए और क्वेश्चन को टैकल करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चले अब देखते हैं दोस्तों। आइए, क्वेश्चन है कि आपका यहां पर चीजों को आप देख लिए, ठीक है। ये जो आपका क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको लेता हूं क्या, ठीक है। आइए इधर, थोड़ा सा मैं इधर लेता हूं। चलिए आ जाइए इधर, ठीक। यहीं पे चीजों को करते हैं क्या कि आपका क्या है कि भारत और जो आपका यूरोप के साथ कैसा संबंध था। यहां से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। भारत और, चलिए इधर लिख देते हैं, भारत और, लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ, यूरोप के बीच क्या संबंध, ठीक है। बात करें कि सर ये आपका संबंध था, लेकिन कैसा संबंध था, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो याद रखिएगा ये आपका कैसा संबंध है, आपका व्यापारिक जो आपका क्या था, संबंध था दोस्तों, ठीक। अब सवाल ये है कि सर जो आपका जो व्यापार होता था वो किस तरह से होता था, ठीक है। तो ये जो व्यापारिक संबंध था वो आपका भारत के साथ, तो व्यापार किस तरह से होता था। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं कि व्यापार आपका किस तरीके से होता था भारत और उसके साथ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको चलेंगे, चलिए आ जाइए दोस्तों, अभी आराम से चलेंगे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं क्या, ये भारत का मैप देख रहे हैं, आपको 1453 लिखा हुआ है। से पहले भारत यूरोपियों के बीच व्यापारिक संबंध के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से आपका व्यापार होता था, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहां पर आपको क्या है कि कस्तनतुनिया है दोस्तों, ठीक है। और यहां क्या है कि ये जंक्शन है, व्यापार का आपका जंक्शन है। किसका जंक्शन? जो यूरोप से आपका, जो यूरोप का और आपका क्या है एशिया, ये एशिया ही है। भारत कहाँ है? एशिया में। चाइना कहाँ है? एशिया में। तो आपका क्या है, ये आपका एशिया, ये दोनों का जंक्शन था और यहां से व्यापार होता था। तो ये तो आपका जब भारत से आप इधर से जाइएगा मध्य एशिया होके, ठीक है, इधर से होके जब जाइएगा, ठीक है, तो आपको कस्तनतुनिया में रुकिएगा, फिर यहां से क्या जाइएगा, वेनिस जाइएगा, और वेनिस से पूरा आपका सामान यूरोप में जाएगा। वो स्थिति थी बना हुआ 14 से कब, ये जो स्थिति थी देख रहे हैं क्या, आपका देख रहा है 1453 में इस तरह का स्थिति था। कहने का मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं 1498 जो आपका देख रहे हैं उससे पहले का स्थिति है। फिर एक आपका इधर से जाते हैं गोवा, सूरत, इस तरह का यहाँ का बंदरगाह से इस्तेमाल करके आप किधर जाते हैं, इधर फारस होते हुए क्या करते हैं, फारस की खाड़ी होते हैं, यहाँ पर स्थल मार्ग होते हुए भूमध्य से यहाँ तक पहुंचते। अब भूमध्य सागर से जहाज से क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ से फिर जहाज, यहाँ पर सर तो यहाँ से कैसे जाते थे? अरे भैया ऊंट देख रहे हैं, इस ऊंट के सहयोग से ऊंट क्या करता था, सामान को लेके जाता था दोस्तों। उसके बाद बात करें कि सर एक और रास्ता था, और ये रास्ता क्या था, आपको इस तरह से कालीकट, और यहां से कहा आपका लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर से वेनिस चले जाते थे, और वेनिस से पूरा सामान आपका यूरोप के बाजार में चला जाता था दोस्तों। ये स्थिति थी क्या 1400 आपका 93 से पहले या 1498 से पहले, ये भी बोल सकते थे, मोटा मोटी 1493 से पहले के मानिए। अब होता है क्या कि मैं आपका एक सवाल अंदर से होना चाहिए, क्या सर ये जो आपका व्यापारिक संबंध था भारत का, ये क्या आपका कितना रूट से आपका 3 जो आपका क्या है रूट से दोस्तों, ठीक। तो ये जो आपका रूट था 3 जो आपका व्यापारिक रूट था वो कैसा कैसा था, आपका जल मार्ग भी था, ठीक है। और बात करें आपका क्या, तो बात करें आपका समुद्री क्या था दोस्तों, समुद्री मार्ग भी था दोस्तों। तो इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो पूरा स्थल मार्ग से था, मैंने आपको दिखा दिया 3 रूट, ठीक है, और एक आपका जल, और जल में भी 2। तो इतना नहीं जाना है आपको, जितना आपका काम का है उतना काम को मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब आपको
क्या आपको बात, एक चीज और आपको ध्यान रखिए कि मेरा आपसे सवाल यह है कि सर ये जो सिर्फ भारत के साथ ही यूरोप का व्यापार था या किसी अन्य क्षेत्र के साथ भी था? तो याद रखिएगा दोस्तों, एशिया का 3 देश जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एशिया का क्या, आपका 3 देश, 3 देश, ठीक, 3 देश क्या है आपका इंपॉर्टेंट है यूरोप के व्यापार के लिए उस समय। अभी का बात नहीं हो रहा है, उस समय का बात कर रहे हैं। कौन कौन? तो बात करें, एक देश आपका क्या है, आपका इंडोनेशिया, ठीक, इंडोनेशिया दोस्तों। दूसरा देश क्या है आपका, भारत। भारत के साथ तो व्यापार होता था और हमको भारत के बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। और उसके बाद क्या, आपका चीन दोस्तों। चीन से क्या लेते थे ये, आपका सिल्क, सिल्क, सिल्क की साड़ी, ये जो सुनते हैं तो ये चीन से। भारत से क्या, भारत से आपका कपड़ा, ठीक है, भारतीय कपड़ा का वहां बड़ा डिमांड था। और प्लस क्या, आपका मसाला दोस्तों, ठीक है। और इंडोनेशिया से सिर्फ क्या, आपका मसाला दोस्तों। सवाल ये है कि सर ये तो आपका भारत के साथ भी व्यापारिक संबंध था, ठीक है, तो सवाल आपका ये है कि सर मसाला क्यों लेते थे? तो मसाला इसलिए लेते थे मेरे भाई कि वहां पर ठंडा प्रदेश था आपका यूरोप का, ठीक है। और ठंडा प्रदेश होने के नाते वहां पर क्या होता था दोस्तों, अत्यधिक आपका ठंड पड़ता था। और जो आपका मांस को सुरक्षित करने के लिए, मतलब कि भोजन के लिए, क्या भोजन को सुरक्षित करने के लिए आपको क्या करते थे, मसाला का जरूरत पड़ता था। ठंड में देखिएगा कि बहुत ज्यादा क्या होगा आपका, चीजें चेंज होने लगता है, ठीक है। तो वो मसाला का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे अपने भोजन को बचा के रखने के लिए बैक्टीरिया से, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए मसाला का बहुत ज्यादा वहां पर डिमांड था। उसके अलावा कपड़ा का भी डिमांड था, सिल्क का भी डिमांड था। तो याद रखिएगा, ये वाला जो आप रूट देख रहे हैं, ये जो आपको देख रहे हैं वाला रूट, ठीक है, ये जो आपका रूट देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं चाइना से है, तो चाइना से जो ये रूट है इसको बोलते थे आपका सिल्क क्या रूट दोस्तों। और बुरा एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, कि आपका ये जो सिल्क रूट है, यही सिल्क रूट आपका भारत से भी व्यापार करके आगे आपको मिल जाता था दोस्तों कस्तूनतुनिया में। अब क्या हुआ कि ये तो चल रहा था आराम से, व्यापार तो हो रहा था भारत और यूरोपीय के साथ। तो कैसे हो रहा था भारत और यूरोपीय के साथ व्यापार? देखिए, भारत और यूरोपीय का प्रत्यक्ष व्यापार नहीं हो रहा था, यहां पर चैन में होता था। मतलब यहां पर अरबी व्यापारी यहां पर आते थे, व्यापार करते थे। फिर उसके बाद फारस के व्यापारी, उसके बाद आपके तुर्की व्यापारी। तो क्रम में होता था, चैन में होता था, डायरेक्ट व्यापार नहीं होता था यूरोपीय के साथ। तो अब देखते हैं कि क्या क्या आपका परिस्थिति बना जो यूरोपीय का क्या हुआ कि प्रत्यक्ष आपका व्यापार करने का कारण बना दोस्तों। तो उस परिस्थितियों को अब टैकल करते हैं आराम से। आइए, यहां से कोई दिक्कत अगर आपसे पूछ ले कि क्या एशिया में भारत के साथ ही होता है, तो नहीं, आपके 3 रूट। और भारत और यूरोप के साथ व्यापार किस तरह से, आपका 3 रूट से। यहां तक चीजों को समझ लिए, कोई दिक्कत कोई समस्या आगे बताइएगा दोस्तों। अब क्या है कि देखते हैं क्या, यहां से आप लोग चीजों को लिखिएगा, ठीक है, समझने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। समझ रहे हैं जो आपका कारण क्या था, यूरोपीय का आगमन का क्या कारण, ठीक है। तो एक घटना होता है, देखिए आपको होता क्या है, चीजों को आपको ये याद रखना है, ठीक है। इधर आ जाइए, आपका 1400, देखिए 1400 जो आपका 53 का टाइम है, यहां पर क्या होगा, जो आपका कस्तूनतुनिया होगा, ठीक है। ये जो कस्तूनतुनिया जो आपने को मैंने अभी आपको क्या दिखाया, व्यापारिक जंक्शन। आइए दोस्तों, मैंने एक बार आपको फिर दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका पूरा क्लास आप ही के लिए है मित्रों, ठीक है। और यही जो आपका कस्तूनतुनिया है, ठीक है, ये जो आपका कस्तूनतुनिया का क्षेत्र देख रहे हैं, ये इस पर क्या होता है, इस पर जो एक आपका धर्म का उदय होता है, कौन, मुस्लिम धर्म का, वो क्या करता है आपका इस पूरे क्षेत्र पर आपका शासन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1453 में क्या होगा कि आपका कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया पर क्या होगा दोस्तों, कुस्तुनतुनिया पर आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है कि इस पर, ठीक है, इस पर क्या होता है, कुस्तुनतुनिया पर आपका नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। ये आपका नियंत्रण किसका हो जाता है, एक जो आपका तुर्क साम्राज्य होता है, तुर्क साम्राज्य, जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, ऑटोमन साम्राज्य। क्या आपका ऑटोमन, क्या आपका साम्राज्य दोस्तों। तो इनका क्या होगा आपका दोस्तों, इनका अधिकार हो जाएगा। देखिए किस तरह का अधिकार होगा, फोटो में देखना चाहते हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ठीक है। इसको कभी कभी ना आपको ऑटोमन साम्राज्य को उस्मानिया भी कहीं कहीं अगर लिखा रहा है, ठीक है, अगर उसको उस्मानिया सल्तनत भी लिखा रहा है तो बात एक ही है। क्या लिखा रहा है दोस्तों, उस्मानिया आपका सल्तनत दोस्तों। अगर ये भी लिखा रहेगा तो बात आपका एक ही है दोस्तों। अब इसका देखिए किस तरह से आपका
इस तरह से देखिए कि किस तरह से होता है, देख रहे हैं ये आपका क्या लिखा है, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इसी को आपको क्या बोलते हैं, इसी को आपको कस्तंतुनिया बोलते हैं। और ये कस्तंतुनिया भी वर्तमान में किस क्षेत्र में है, मैं कहाँ की बात कर रहा हूं, तो तुर्की का बात कर रहा हूं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, तुर्की मैं अभी लिखूंगा उधर। तो यहां पर देख रहे हैं पूरा साम्राज्य का आपका क्या हुआ, पूरा साम्राज्य का ये आपका पूरा जो आपका पूरा जो क्षेत्र है उसका क्या हुआ, उसका आपका अधिकार कर लिए ये तुर्की साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य। तो इधर आपका यूरोप और इधर आपका एशिया, ठीक है। तो व्यापार आप कैसे भैया, तो व्यापार तो होता था लेकिन बड़ा मुसीबत होता था। मुसीबत किस सेंस में होता था, देख रहे हैं ना, बीच में आ गया ये। तो अब मेरा क्षेत्र है, मेरा जमीन है, तो हम अपने हिसाब से चीजों को करेंगे ना, तुम कौन बोलने वाले, जो हम नियम बनाएंगे उसी नियम से चलना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट था किसका, इसका आपका जो ऑटोमन साम्राज्य का, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये आपको क्या करता है, अधिकार कर लिया ये आपका तुर्की साम्राज्य कस्तंतुनिया पर, पूरा जो वो क्षेत्र को अधिकार कर लेता है। तो अब देखिए यूरोपियंस को क्या होगा, जो यूरोपीय होगा, यूरोपियों को अब क्या था, यूरोपियों को अब क्या करना पड़ता था, आपको भारी, आपको क्या था, भारी कर देना पड़ता था, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपका जो परेशान हो जाएंगे, भारी कर देना पड़ता था, ठीक है, परेशानियां ज्यादा थी, तो भारी कर ये देंगे, ठीक है। तो अब ये परेशान होंगे तो ये क्या करेंगे, आपको नया व्यापारिक क्या करेंगे, नया व्यापारिक जो आपका मार्ग का क्या करेंगे, मार्ग का तलाश करेंगे दोस्तों, ठीक है, नया व्यापारिक मार्ग खोजेंगे दोस्तों। तो अगर आपसे पूछ ले कि यूरोपीय का आगमन का कारण, तो पहला कारण हमें आप दे सकते हैं कस्तंतुनिया का कहानी, ठीक है। और कस्तंतुनिया भी वर्तमान में क्या है, तो तुर्की जो देश देख रहे हैं ना, तुर्की को मैप पर भी देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि ये करी है, एशिया तुर्की देश को देखिएगा तो देखिएगा क्या कि ये एशिया और साथ में क्या आपका यूरोप के दोनों देश के बीच क्या करी है दोस्तों, जोड़ता है। तो समझ रहे हैं, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए दूसरा कारण, ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि यूरोप में, ठीक है, यूरोप में क्या होता है, यूरोप अगर बात करें यूरोप का, तो 15वीं सदी या आपका 16वीं सदी, इसमें बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या कि यहां पर होता रहता है क्या, यहां पर होता रहता है आपका पुनर्जागरण दोस्तों, ठीक है। और ये पुनर्जागरण कुछ और नहीं है, पुनः जागना, ठीक है, इसको बोलते हैं। उतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, बल्कि हमको जितना अपने चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है वहां लेके जाए। तो अगर आपसे पूछ ले कि 15वीं शताब्दी का मतलब सर क्या, अगर इस तरह से पूछ ले तो आपको याद रखना है क्या, 1401 से लेके 1500 के समय तक। और इसी तरह से आपको 16वीं शताब्दी के बारे में पूछ ले तो क्या, तो आपका 1501 से लेके क्या, आपका 1600 दोस्तों, लगभग देख रहे हैं 200 वर्ष, लगभग 200 वर्ष क्या होगा, आपका पुनर्जागरण होगा। और ये पुनर्जागरण का आपका प्रभाव क्या होता है पता है, प्रभाव होता है कि लोग बनते हैं क्या, लोग बनते हैं आपके तार्किक दोस्तों, ठीक है। और साथ में क्या, आपको इसको बढ़ावा मिलता है, किस चीज को, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लिख देंगे यहां पर, वैज्ञानिक आपका क्या दृष्टिकोण को क्या होता है, आपको दोस्त बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, बढ़ावा मिलेगा ये दोनों चीज को, समझ रहे हैं। और जैसे ही आपका ये होगा, ठीक है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इसमें बढ़ावा मिलेगा, आराम से समझा रहा हूं, बहुत सारा बात है पुनर्जागरण में, वहां पर नहीं जाते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जब आपका बढ़ावा मिलेगा तो होगा क्या, तो होता है दोस्तों कि ये किस चीज को खोज लेते हैं, ये खोज लेंगे आपको कंपास को दोस्तों, ठीक है। क्या खोज लेते हैं आपको दोस्तों, कंपास को खोज लेते हैं, क्या खोज लेते हैं, कंपास दोस्तों। कंपास मिल चुका है, तो अब बताइए इनको समुद्र में उतर के नया मार्ग खोजने में कोई दिक्कत होगा यूरोपियंस को, नहीं होगा। देख रहे हैं, आपको इस बात को याद रखना है, कंपास खोज लेते हैं जिसको कुतुब आप क्या बोलते हैं, ऐसे भी लिखा रहेगा क्या, कुतुब नुमा इसको बोलते थे दोस्तों। और इसका खोज कर लेते हैं, अब समुद्र में इनका उतरना आसान हो जाता है दोस्तों। तो यूरोपियन के आगमन का सेकेंड कारण आपको पता चल गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर इसका तीसरा कारण क्या है, थर्ड कारण क्या है। तो जो यूरोप के जो शासक होते थे, यूरोप के क्या, यूरोप के आपके शासक की बात करें, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों देखने में, ठीक है। यूरोप के आपके शासक की बात करें दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि ये जो आपके शासक होते थे, ये क्या करते थे, ये संरक्षण देते थे क्या आपको, किस चीज के लिए, आपको भौगोलिक खोज के लिए, किसको, जो भौगोलिक खोज को करने वाले नाविक को क्या करते थे, संरक्षण देते थे, भौगोलिक खोज करने वाले नाविक, साहसी भी लिख दूं, साहसी क्या आपका नाविक, नाविक को दोस्तों। तो इसका संरक्षण देंगे,
इनके लिए पूरा आपका परिस्थिति आपको अनुकूल बनाएंगे। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम चीजें जो देख रहे हैं आपका 1 2 3 पॉइंट, देखिए ये किस चीज को आपको प्रोत्साहित कर रहा है, आपको यूरोपियंस को क्या, आपका भारत आगमन का ये कारण आपको बनाती है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि आपका यूरोपियंस के आगमन का कारण क्या था, और 3-4 स्टेटमेंट दे दे, तो आप अब क्या कीजिएगा, एलिमिनेट कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों ये सब तो होता रहता है, ठीक है, आविष्कार तो होता रहता है, ठीक है। क्या होता है, किस चीज का आविष्कार आपका हो जाता है, आपका आविष्कार हो जाता है दोस्तों आपका कंपास का। और जैसे ही आपका कंपास का आविष्कार हो जाएगा तो 1488 में एक जो आपके पुर्तगाली आपके नाविक होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो भौगोलिक जो आपको खोज को आपको संरक्षण देते हैं उसमें स्पेन और आपका पुर्तगाल दोनों क्या था कि आपको आगे निकल गया था, बोला था कि तुम लोग जल्दी जल्दी जाओ और नया नया जगह खोजो, व्यापार करना है हमको, इस तरह का आपका सिचुएशन था दोस्तों, ठीक है। तो जो आपका क्या था, स्पेन तथा पुर्तगाल के शासक आगे निकल गए थे। 1488 में एक जो आपका नाविक होता है जिसका नाम करता है बार्थोल, क्या नाम था इनको, बार्थोलोम्यू डियाज, कहीं कहीं पे आपका डियास भी लिखा रहेगा दोस्तों, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या नाम था इनका, बार्थोलोम्यू आपके डियाज। ये क्या करते हैं, आपको पहुंचते हैं कहां, तो पहुंचते हैं आपके केप ऑफ गुड होप के पास, बार्थोलोम्यू डियाज। ये कहां तक पहुंचते हैं, तो ये पहुंचते हैं आपको केप ऑफ गुड होप, यहां तक ये पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहां तक पहुंचते हैं, आपको मैं थोड़ा सा मैप में दिखा दूं कि कहां है आपका केप ऑफ गुड जो होप, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं यहां पर, ये देख रहे हैं यहां पर है, ठीक है। तो यहां तक ये पहुंचते हैं कौन, यहां पर सबसे पहले पहुंचते हैं आपको 1488 में कौन, बार्थोलोम्यू आपका डियाज दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर क्या होगा कि आपका थोड़ा घटनाक्रम को देख लेते हैं, यहां तक पहुंचेंगे क्योंकि इनको नवीन रास्ता का है, कहां से चल रहे हैं, आपका पुर्तगाल से चलेंगे दोस्तों, ठीक है। यहां से इधर से एकदम पूरा चक्कर, देखिए इतना रास्ता शानदार था, लेकिन क्या कीजिएगा, आपका सबका अधिकार था उस क्षेत्र पर, तो यहां तक घूमते 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 यहां तक आते हैं, बस यहीं पर रुक जा, थम जा दोस्त, आगे नहीं बढ़ेंगे, समझ रहे हैं बात को। और ये जो आपका क्या था कि इसको पुर्तगाली नाविक इसको भेजते हैं, ठीक है, पुर्तगाली आपके ये नाविक होते हैं, तो ये जो आपका इसका नाम देते हैं, देखिए हम यहां तक पहुंच गए हैं, जाते हैं बाद में बताते हैं। तो इसके जो पुर्तगाली जो शासक होते हैं, ये पुर्तगाली शासक, ठीक है, ये क्या करते हैं पुर्तगाली शासक, ये कहते हैं कि देखो तुम यहां तक पहुंच गए ना क्षेत्र तक, इसका एक नाम दे दो, क्या, केप ऑफ गुड होप। गुड होप का मतलब आशा की, क्या, होप मतलब क्या, आशा, और अच्छा आशा किस चीज का, अच्छा आशा आपका भारत को खोजने का दोस्तों, भारत के लिए नवीन मार्ग खोजने का, ठीक है। और इसका नाम कौन देते हैं, तो नाम देने वाले जो आपके जो पुर्तगाली शासक होता है उसका नाम क्या है, किंग जॉन क्या आपका सेकेंड दोस्तों। तो इस बात को भी याद रखिएगा दोस्तों, किंग जॉन सेकेंड, ठीक है। चलिए दोस्तों यहां तक आ गए, अब फिर आइए पीछे आते हैं, ठीक है, अपने जो मेन टॉपिक है वहां पर आते हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा इधर काम है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको क्या हुआ, कंपास का खोज तो हो चुका था दोस्तों, तो आपको यहां तक ही आते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। फिर एक व्यक्ति होगा जिसका नाम क्या होगा, आपका 1492 में इनका नाम होगा कोलंबस। बड़ा खतरनाक आपका बीपीएससी क्या किया है, आपका क्वेश्चन पूछा है कोलंबस से दोस्तों, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है कोलंबस के बारे में। तो ये कोलंबस क्या कर, अच्छा लिख देता हूं, ठीक है। कोलंबस क्या करेंगे, आपको निकलते हैं किस चीज को खोजने के लिए, निकलेंगे आपको भारत की खोज करने के लिए, ठीक है। कोलंबस क्या करेंगे 1492 में, आपको निकलेंगे किस चीज के लिए, भारत की खोज करने के लिए, और आपका पहुंच जाएंगे, क्या पहुंच जाते हैं, गलती से नहीं पहुंचते हैं, आपका समुद्री हवाओं के कारण क्या करते हैं, वो पहुंच जाते हैं कहां, आपको पहुंच जाएंगे, आपको अमेरिका का खोज कर देंगे, ठीक है, अमेरिका पहुंच जाएंगे। और बाद में इनको क्या बोला जाता है, ये अमेरिका के खोज करता है, इनको बोलते हैं क्या, खोज देते हैं, अमेरिका खोज देते हैं दोस्तों। तो इस बातों को ध्यान रखना है आपको। चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्या है आपका कि कोलंबस तो उधर चले गए, फिर आपका क्या होगा, ये आपके कौन होते हैं, कोलंबस कहां के होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा है, जन्म स्थान से बीपीएससी क्वेश्चन आपको पूछ लिया यहां पर, ठीक। आपका फिर बात करें, एक व्यक्ति चलेगा वहां से, क्या नाम होगा, 1400
1998 में हिम्मत बांध के कि एक व्यक्ति पहुंचा है कहां, अगर आपको केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा है तो हम आगे भी चलेंगे। उनका नाम क्या होता है आपका, वास्को क्या दोस्तों, वास्को डी गामा दोस्तों। ये व्यक्ति आएंगे, ठीक है, और ये व्यक्ति कहां पर आएंगे, ये आएंगे आपके केप ऑफ क्या, गुड होप के पास, ऑफ गुड होप, यहां तक ये आएंगे, ठीक है। यहां तक तो आपको पहले भी एक व्यक्ति आया होता है जिसका नाम क्या होता है, बार्थोलोम्यू, ठीक है, ये भी पहुंचा हुआ था। अब इनका दिमाग कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन की यहीं पे आपको ये क्या करेंगे, वास्को डी गामा आपको 3 महीना तक लगातार चक्कर लेंगे। 3 महीना तक क्या करेंगे, ये 3 महीना तक आपको चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर, ठीक है, अब मैप में देखिए बात वही है, यही आपका केप ऑफ गुड होप। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये आपको इधर से चलते हैं वास्को डी गामा, ये देख रहे हैं पुर्तगाल, और इधर से चलते हैं और यहीं पे आपको 3 महीना तक ये चक्कर लगाते रहते हैं। अब 3 महीना तक चक्कर लगाएंगे। अब भैया यहाँ पर चक्कर लगाएंगे तो यहाँ का भी तो स्थानीय निवासी देखेगा ना कि कौन है, कहाँ से आया है, बार बार चक्कर लगा रहा है। तो स्थानीय निवासी क्या करते हैं, इन पर विरोध कर देते हैं, ठीक है, और इनको इसे मारने लगते हैं इनको, ठीक है। तो इनके साथ विरोध प्रदर्शन हो जाता है, ठीक है। अब ये परेशान कि अब करे तो करे क्या, वापस चले जाए क्या। तो फिर क्या होता है कि इनको एक मददगार मिलता है, और इस व्यक्ति को अगर इतिहास में पीटा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका नाम क्या होता है दोस्तों, आपका अब्दुल मजीद, ठीक है। एक यहां पर 3 महीने चक्कर लगाते रहते हैं तो एक गुजराती इनको व्यापारी मिल जाते हैं, गुजराती क्या व्यापारी इनको मिल जाते हैं दोस्तों, जिनका नाम क्या होता है, अब्दुल मजीद, ठीक है, क्या, अब्दुल आपका मजीद, ठीक। और ये क्या करते हैं दोस्तों, इनका सहयोग करते हैं, इनको बोलते हैं कि दोस्त हमको चलना है कहाँ, तो पूछते हैं ये अब्दुल मजीद कहाँ जाएगा, तो बोलते हैं क्या कि चल दोस्त हमको भारत जाना है। तो बोले, तो इनको लालच वालच दिए होंगे, इस तरह का कहानी होगा, और इनको क्या करते हैं, इनको आपको पटा लेते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, इनको लेके आपको दोस्तों कहां पहुंच जाते हैं, 20 मई, कब, 20 मई आपका 1498 में पहुंच जाते हैं, कब, भारत दोस्तों। तो इतना आपका कहानी था। अगर बात करें कि वास्को डी गामा के साथ सर और भी लोग आते हैं क्या, वास्को डी गामा के साथ बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, आपको 150-200 लोग आता है, ज्यादा ही आता है, लेकिन उनको विटामिन सी का कमी हो जाता है, उनके दांत से खून आने लगता है, वहां पर हैजा, मलेरिया, ये सबसे लोग क्या होते हैं, आपको मरने लगते हैं। ये भी चीज वहां पर चल रहा था ना, ये चीजें आपके 20 समुद्र का बात था दोस्तों, और अभी की तरह आधुनिक आपका संसाधन नहीं था, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक आपको थोड़ा सा कोई दिक्कत। अब देखिए 20 मई को क्या होता है, 20 मई को क्या होंगे, अब यहां पर आपको थोड़ा सा मैं कंपाइल कराऊंगा। देखिए 20 मई को क्या होगा, ठीक है, 20 मई आपका 1498 कौन लेके चलाता है, आपका अब्दुल मजीद, ठीक है। ये आपका क्या करते हैं, वो आपका जो आधुनिक जो आप मैप देखते हैं, ठीक है, गूगल मैप की तरह ये काम करते हैं, इनको ले आते हैं, बहुत सारा लेके चले आते हैं, और लेके अगर पूछे कि कहां आते हैं तो आपको याद रखना है कहां, कालीकट, ठीक है, कहां थे दोस्तों, कालीकट। और वर्तमान में ये कहां है आपका, तो याद कर रखिएगा, केरल में, ठीक है। और एक चीज आपको याद और रखना है कि इसका वर्तमान में अगर नाम पूछ ले, 20 मई का बात है, तो इसका कोझिकोड, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको कालीकट ही आएगा, लेकिन आपको एक चीज पता रहना चाहिए कि उसका आधुनिक में अभी नाम क्या है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम की बात करें तो कोझिकोड दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपका क्या है कि तमाम चीजें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। अब क्या है कि देखिए सिर्फ आपको 3 व्यक्ति ही निकला है अभी तक। कौन कौन को निकाले हैं हम लोग भौगोलिक खोज के लिए, सबसे पहले आपका डियाज को निकाले थे, बार्थोलोम्यू डियाज। दूसरा क्या है आपका, कोलंबस। तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका क्या है, वास्को डी गामा। और चौथा जो आपके क्या होते हैं, चौथा का नाम याद रखिएगा, ठीक है, चौथा का आपका नाम याद रखिएगा, कौन, आपके कैप्टन, इनका नाम होता है कैप्टन क्या, कैप्टन कुक दोस्तों, ठीक। और ये कहां के होते हैं, आपको यूनाइटेड किंगडम को, लिखने वाली बात नहीं है, कैप्टन कुक। और ये क्या आपके खोज देते हैं, कौन सा देश खोजते हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया का खोज कर देते हैं दोस्तों। तो यहीं से आपका बीपीएससी क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है, उसका जवाब आपको खोज के लाना है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, ये सब तमाम चीजें आपको चल रहा था। तो ये है। उसके बाद अगर बात करें, एक और व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, आपको उनका भी याद रखना, ठीक है, तस्मान, इनका नाम याद रखेगा। ये भी आपको क्या होते हैं, एक आपके जो नेविगेटर होते हैं, मतलब कि आपका जो साहसी नाविक होते हैं, और ये भी आपको खोज को
प्रोत्साहित करते हैं दोस्तों, तो इस बात को खोज में आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक खोज को आगे बढ़ाते हैं। ये आपका तस्मान होते हैं नाम, ये आपके कहाँ के होते हैं, तो याद रखिएगा इनका स्थान ये आपका हॉलैंड के होते हैं दोस्तों, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। और ये किस चीज को खोज देते हैं, तो आप देखते हैं न्यूजीलैंड जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं, इसका क्या करते हैं, इसका खोज कर देते हैं दोस्तों। वान डीमंस लैंड, इसको क्या बोलते थे, वांस डीमंस क्या लैंड दोस्तों, इसका भी खोज यही करते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है कि दो चीज को खोजते हैं, एक न्यूजीलैंड को, एक वानस क्या है आपका, वान डीमस, ठीक है, ठीक, एक मिनट माफ कीजिएगा, वान क्या आपका, डीमस आपका, डीमंस आपका लैंड का खोज कर देते हैं। और इसका वर्तमान नाम अगर पूछे तो क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्या, तस्मानिया, देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में, देखिएगा तस्मानिया इसका होता है दोस्तों। तो अगर इस तरह से भी आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछने का प्रयास करें तो आप इसको टैकल कर लीजिएगा, मैच द फ्लोइंग दे देगा, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह से आपको मैच द फ्लोइंग करवाता है। तो ये तमाम चीजें था आज के क्लास में दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको हमने क्या किया है कि सबसे पहले तमाम चीजों को मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये कॉन्स्टेंटिनोपल था, इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। यहीं से आपका क्या होता है, ये जंक्शन होता था यूरोप का और आपका किसका, एशिया का, और व्यापार का जंक्शन था। इसमें 1493 में इस तमाम कहानी को मैंने आपको बता दिया। व्यापार किधर से होता था, एक सर इधर से भी होता था, एक सर इधर से भी होता था, ये भूमध्य सागर से व्यापार होता था, और स्थल मार्ग से भी इधर से आपका व्यापार होता था। इस बात को भी आपको बखूबी ध्यान रखना है। आप बस पढ़िए, आप बस एनर्जी लगाइए, बाकी जितना मेहनत, लिखने का काम, जो काम, ये काम, वो काम, सब मेरा कर्तव्य, आप लोग बस परेशान नहीं होगा दोस्तों। तो आज की क्लास में आज तक हम लोग चीजों को इतना ही रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वही कहानी है, उसको मैप पे मैंने आपको दिखा दिया है। आप लोग पेन कॉपी साथ में लेके बैठा कीजिए, आपको क्या होगा कि इससे आप नोट डाउन भी करते चलिएगा, चीजों को सुनिएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप बनाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ठीक है। और ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपको, देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा उर्दू भी लिख किया क्या चलिए चलिए, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, चलिए चलिए आ जाइए, ठीक है। बोल रहा है क्या, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। कारण पूछ रहा है, क्या क्या आपका कारण था, तो आपका क्या था, 1493 में कॉन्स्टेंटिनो आपका पल पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार, ठीक है, हो गया, और थल मार्ग बंद हो गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेगा, और पूछेगा तो आपको दांती लगाएगा, तो आपको बचना इस चीज का। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि भारतीय मसाला और वस्तुओं की क्या थी, यूरोपीय बाजार में आपका भारतीय मसाला और वस्तुओं की क्या थी, आपका भारी मांग था दोस्तों, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, नौवहन और जहाज रानी क्षेत्र में नए वैज्ञानिक खोज हुए। आपको पता है दोस्तों, जैसे ही पुनर्जागरण हुआ तो उससे क्या हुआ, न केवल आपका कंपास का खेल हुआ, बल्कि आपका क्या हुआ, अत्याधुनिक तरीके का क्या आपका जहाज भी बनने लगा दोस्तों। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है दोस्तों। लास्ट क्या है, मुगल साम्राज्य के साथ मिलकर संपूर्ण एशिया को जीतना। जब आपका बिल्कुल गलत, आपका याद रखिएगा स्टार्टिंग का समय यहां पर 1498 का समय है। कब, 1498 के समय की बात कर रहे हैं दोस्तों, और 1453 का समय बात करें, यहीं पर आपका दोनों समय का बात करें। इस कालखंड में आपको याद रखना है कि अभी सिर्फ क्या है, इनका एक ही उद्देश्य है, क्या, हमको ज्यादा से ज्यादा क्या है, आपको व्यापार करना है दोस्तों। तो आज के क्लास में हम चीजों को इतना ही रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन आपके लिए है, और देखिए कितना घुमा के आपका बीपीएससी क्वेश्चन पूछे हुआ है। 2023 में पूछा हुआ है क्रिस्टोफर कोलंबस, इनका जन्म स्थान से पूछ लिया। ये नहीं पूछा कि कहां आपका, ये क्या कर रहे हैं, आपको खोज कर रहे हैं, किस जगह को आप भौगोलिक खोज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा है। जैक्स कार्टियस का पूछे हैं, उसका फ्रांसीसी आपका ड्रेक के बारे में पूछा है, और मैगलेनन के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो इस बात को आपको आंसर करना है कमेंट में, ठीक है। आप आंसर कीजिएगा इसका कमेंट में दोस्तों। अगर नहीं कर पाइएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं चीजों को आपको डिस्कस करूंगा दोस्तों। अब ठीक है, अब बात करें, थैंक यू सो मच आज के लिए। अब बात करें कि सर नेक्स्ट क्लास में अब क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इतना जो आपको चीजों को मैंने बैकग्राउंड आपका स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किस चीज का, अपना जो पहला जो आपका 20 जो आपका मई पहुंचा हुआ, क्या 1498 में जो पहुंचा हुआ है, कौन, वास्को डिगामा। तो यहां से वास्को डिगामा क्या है आपके, वास्को डिगामा क्या है आपके, तो ये डिगामा क्या है आपके, तो पुर्तगाली है दोस्तों। तो आपका क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आपका पुर्तगाली के बारे में, ठीक है। जो पुर्तगाली आते हैं, इनके द्वारा क्या क्या किया जाता है, कौन कौन इनके वायसराय होते हैं, कौन ब्लू वाटर पॉलिसी लाते हैं। तो हम लोग अपना पूरा कहानी किस चीज से स्टार्ट करेंगे, आपका
पुर्तगाली से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से सेशन को देखिएगा और इसका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जरूर कीजिएगा और अगला क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो और पेन कलम अपने पास रखिएगा और मन लगा के पढ़िए। पूरा फाउंडेशन इस स्टाइल में दोस्तों पढ़ लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।